हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का आरएम एकेडमी में। तो दोस्तों हम आपके लिए लेकर आए हैं एसएससी जीडी में दोस्तों सामान्य हिंदी है। दोस्तों आज का जो टॉपिक है बहुत ही धमाकेदार है और जो है यहाँ पे बहुत ही अच्छे क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर हैं। अगर आप हमारे इस आरएम एकेडमी चैनल पर नए हैं तो दोस्तों आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। दोस्तों मैं आपको फिर से कहता हूँ, आप लोग मुझे सपोर्ट करिए। दोस्तों मैं आपको अच्छे कंटेंट देने वाला हूँ दोस्तों, ठीक है। सामान्य हिंदी जैसे ही ख़त्म होने वाला है दोस्तों, और उसके बाद मैं आपको जीएस प्रोवाइड करने लगूंगा। फिर उसके बाद आपको रीजनिंग भी ले आऊँगा, मैथ, यानी सारे टॉपिक आपके मैं क्लियर कराऊंगा। तो आइए दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो सामान्य हिंदी है दोस्तों, ये अंकित भाटी सर की बुक है और बहुत ही अच्छी बुक है दोस्तों। सबसे ज़्यादा सिलेक्शन देने वाले ये आपकी बुक है, ठीक है। आप इसको पढ़ेंगे तो आपको अनुभव लगेगा कि हाँ हमने सही चीज़ें सही टाइम पर पढ़ा है। और ये 2023, 2021, 2019 के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है दोस्तों। आप इसको करिए, आपको ज़रूर समझ में आएगा। तो चलिए हम आपको क्वेश्चन की ओर लेकर चलते हैं। और आज का जो टॉपिक है ये हमारे सामने रखा गया है क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन में आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और थोड़ा भी हड़बड़ाएंगे नहीं, क्योंकि दोस्तों ये सारे क्वेश्चन थोड़ा अजीब होते हैं और कठिन भी लगते हैं, ठीक है, आसान नहीं। अब देखिए, अगर आपके पास इतने सारे क्वेश्चन है, क्वेश्चन को आप ठीक से पढ़ेंगे नहीं, करेंगे नहीं, तो आप एग्जाम को निकाल नहीं पाएंगे, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि आपको गहराई से पढ़ना होगा कुछ टॉपिक दोस्तों, जैसे ये टॉपिक है, ठीक है। चलिए यहाँ पे मैं आपको क्वेश्चन दिखा रहा हूँ और आप यहाँ पे करिए। कह रहा है करण, करण का मतलब वही करण है, ठीक है। करण खाने बीच मिठाई लाया, करण खाने बीच मिठाई लाया। उपर्युक्त वाक्य में कारक संबंधी त्रुटि पहचान कर निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य पहचानिए। बताइए कि करण खाने बीच मिठाई लाया, क्या होगा शुद्ध वाक्य, ठीक है। इसमें त्रुटि पहचानना है इसको सही। करण खाने बीच मिठाई लाया, तो यहाँ पे देखिए ध्यानपूर्वक हम समझेंगे कि करण खाने साथ मिठाई लाया, ये बात गलत है भाई। करण खाने की मिठाई लाया, ये भी गलत बात है। करण खाने बाद मिठाई लाया, ये भी सेंटेंस गलत है। करण खाने के लिए मिठाई लाया, ये बात सही है। यहाँ पर आपका हो जाएगा आंसर दोस्तों डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और आपको समझ में भी आ रहा होगा, क्यों भाई आ रहा है ना। तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, और दूसरा क्वेश्चन अब बहुत ही प्यारा क्वेश्चन और सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन में क्या कह रहा है। कह रहा है निम्नलिखित कौन सा संबोधन कारक चिन्ह है। तो संबोधन चिन्ह कारक मैं आपको बता दूं, हे, अरे, ओह, ये सारे वर्ड आते हैं तो संबोधनवाद होते हैं। तो यहाँ पे हमारा कौन हो जाएगा, 2 का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा भाई ना। हाँ बिल्कुल राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे हमारा है क्या भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए, ये रहा हमारा क्वेश्चन, ठीक है। बड़े क्वेश्चन है, पढ़ने में टाइम भी लगेंगे दोस्तों, आपको ऐसे ही प्रैक्टिस करना है। कह रहा दिए गए वाक्य में प्रयुक्त गलत विभक्ति चिन्ह के स्थान पर सही विभक्ति चिन्ह होगा। तो क्या है सही विभक्ति चिन्ह, इसको आपको ध्यान देना है। कह रहा छुट्टियों में सभी बच्चों को यानी कह रहा छुट्टियों में सभी बच्चों का अपने मम्मी पापा के साथ घूमने जाने का कार्यक्रम बना लिया था। तो इसमें कह रहा विभक्ति चिन्ह के स्थान पर सही विभक्ति चिन्ह होगा, ठीक है। जो विभक्ति चिन्ह है ना उसके स्थान पर सही विभक्ति चिन्ह ही लाना है हमें, ठीक है ना। तो चलिए, कह रहा है कि छुट्टियों में सभी बच्चों का अपने मम्मी पापा के साथ घूमने जाने का कार्यक्रम बना लिया है। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा दोस्तों, यहाँ पे ये हो जाएगा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि घूमने जाने का कार्यक्रम बना लिया था। तो यहाँ पे देखिए विभक्ति का मतलब सभी बच्चों का नहीं होगा, बस सभी बच्चों का नहीं होगा दोस्तों, सभी बच्चों ने अपने मम्मी पापा के साथ घूमने जाने का कार्यक्रम बना लिया था। तो का के स्थान पे क्या हो जाएगा, ने हो जाएगा दोस्तों, और ये ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपको धैर्यपूर्वक देखना। अब कुछ लोग क्या होते हैं, छटपटाहट उनके अंदर आने लगती है, भागने लगते हैं, अरे ये खराब है, ये खराब है, बहुत टाइम लगा। ध्यानपूर्वक नहीं पढ़ेंगे ना, इसीलिए एग्जाम में आप लोग क्या होते, गलतियां ज़्यादा होती है। सही बता रहे हैं, इसलिए क्योंकि आप ध्यान से उसको पढ़ते नहीं और हड़बड़ा, जो आपको आसान लगती है वो चीज़ आप ज़्यादा पढ़ने का कोशिश करते हैं, और जो सही चीज़ है, कठिन है, उसको आप नहीं ध्यान देते हैं, इसलिए एग्जाम से दिक्कत होती है। चलिए यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 4 नंबर क्या है, वो कह रहा कौन सा वाक्य करण कारक का उदाहरण नहीं है। करण कारक का उदाहरण नहीं है।
तो यहाँ से करण कारक का उदाहरण दोस्तों हमारा कौन सा नहीं है, ये हमारा यही ऑप्शन नहीं है। अब बाकी सब करण कारक हैं, ठीक है ना। तो जहाँ जिसमें से आ जाए वो सब करण कारक होते हैं। देखिए से इसमें आया, इसमें आया, से इसमें आया, आया कि नहीं आया, करण से, ठीक है ना। ये आया ना, से जिसमें आ जाता है वो करण कारक होता है। अब ये करण कारक कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए, ये सब चीज़ें आप अपने से याद कर डालिए, या एकदम रटा होना चाहिए दोस्तों, ठीक है ना। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा एक कारक चिन्ह नहीं है, ठीक है। कौन सा एक कारक चिन्ह नहीं है, तो देखिए द्वारा है, पर है, के लिए है, जाना, ये जाना का आपका कारक नहीं है दोस्तों, और सब कारक हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, कारक नहीं है और सब कारक हैं। कभी कभी पहचानने के लिए भी आ जाता है। अगला बताइए, ये क्वेश्चन कह रहा कौन सा कर्म कारक का उदाहरण है। कर्म कारक, कर्ता ने कर्म को, तो जिसमें है ना यहाँ पे, वो बताइए कौन सा कर्म कारक का एक उदाहरण, जिसमें कर्ता ने, कर्ता के साथ नहीं आता है कर्म को, कर्म कारक वही होगा जिसके साथ को लगा होगा। तो पहचानिए, रट डालिए, अभी समय है दोस्तों, आप अच्छे स्कोर ले आइए। मैं यही कहूँगा, आपके साथ मैं सपोर्ट करूँगा, लेकिन दोस्तों आप भी हमारे साथ सपोर्ट करिए, ठीक है। ये आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन, ठीक है, डी ऑप्शन होगा यहाँ पे, ये हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आया ना, क्यों, ज्वाला प्रसाद को आ गया, कर्म को, ठीक है। स्नान करते 10 बज गए, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा निम्नलिखित में से कौन से वाक्य में कर्म कारक का गलत प्रयोग हुआ है। बताइए, कर्म कारक का गलत प्रयोग हुआ है, तो कर्म को होना चाहिए दोस्तों, तो किसमें गलत प्रयोग हुआ है उसको आपको बताना है। मैं आपको बता दूं दोस्तों, कर्म कारक का गलत प्रयोग हुआ है डी ऑप्शन में, कविता पत्र को लिखती है, ठीक है, कविता पत्र को लिखती है, इसमें गलत प्रयोग हुआ है, और आपको समझ में भी आना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है 8 नंबर, वो क्या है, वो क्या कह रहा है उसको समझेंगे। कह रहा है संप्रदान कारक का बहुवचन रूप किस विकल्प में मौजूद है। संप्रदान कारक का बहुवचन रूप दोस्तों दूर से ही दिखाई देता हुआ दिख रहा है, ए ऑप्शन हो जाएगा हमारे लिए। क्या होगा, हमारे लिए, हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, और आपको बिल्कुल समझ में आएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए, आप कितना पढ़े हैं, आपको लग रहा होगा ना क्वेश्चन का लेवल है, तो ऐसे ही आपको पढ़ना है, आपको ऐसे ही करना है दोस्तों, ठीक है, और जिद पर अड़े रहना है, आपको पीछे नहीं हटना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्या है, कह रहा है कि वाक्य की पूर्ति उचित कर्ता कारक चिन्ह से करें, ठीक है। वाक्य की पूर्ति करना है उचित कर्ता कारक के साथ। चलिए वाक्य की पूर्ति करना है ये उचित कर्ता कारक के साथ, ठीक है। कौन से कारक के साथ भाई, उचित वाक्य, यानी कर्ता हो कोई भी हो, ठीक है ना, ठीक। चलिए यहाँ से देख लेते हैं थोड़ा सा, वाक्य में क्या कहा था, ये एक शब्द कहा था, इसको ध्यान दीजिए, उचित कर्ता कारक के, कर्ता में कौन होता, कर्ता ने होता है, तो इसमें क्या पहचानना भाई, पहला ही कारक तो है कर्ता ने, यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सोहन ने घर का सारा काम किया, सोहन से घर का नहीं, सोहन पर गलत, सोहन में, ये सब गलत है, आपका बी ऑप्शन करेक्ट है दोस्तों, ठीक है। अगला देखते हैं भाई, अगला हमारा क्वेश्चन है, क्या निम्न में से कौन सा वाक्य संबोधन कारक का उदाहरण नहीं है, ये हमें बताना है और इसको करना है, ठीक है। निम्न में से कौन सा वाक्य संबोधन कारक का उदाहरण नहीं है, तो संबोधन कारक का उदाहरण एक ही नहीं है दोस्तों, और वो आपके सामने दिखाई दे रहा है, ये रहा हमारा बी ऑप्शन, जो संबोधन कारक का उदाहरण नहीं है। इसमें सब में है, देख रहे हैं, यहाँ पे लगा है, यहाँ पे लगा है, और इसमें भी लगा है, ठीक है ना। तो चलिए हमारा बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 11 नंबर, ठीक है ना, 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है किसमें गलत अपादान कारक का प्रयोग हुआ है, तो गलत अपादान कारक का प्रयोग हुआ है, तो इसमें देखिए गलत अपादान कारक का किसमें प्रयोग हुआ है, आपको दिखाई दे रहा होगा दोस्तों, बी ऑप्शन सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दूध से दही बनता है, तो देखिए दूध से दही बनता है, हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे गलत अपादान का प्रयोग हुआ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों, मैं आपके लिए क्वेश्चन लेकर आया हूँ, आपको मैं सारे नियम भी क्लियर कराऊंगा ना, थोड़ा समय लग जाएगा, इसलिए मैं आपको ज़्यादा नियम के बारे में ना बता करके आपको मैं क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा रहा हूँ, और आपको समझ में आना
बहु ऐसे क्वेश्चन आएंगे। लेवल टफ ही होगा दोस्तों, नॉर्मल की उम्मीद मत रखना। मैं फिर से कह रहा हूँ, तैयारी हमेशा 100% की करो, 90-80% की नहीं, ठीक है ना। चलिए यहाँ से देखिए, वाक्य को अधिकरण कारक के अनुसार शुद्ध कीजिए। कपड़े छत को सूख रहे हैं, कपड़े छत को अधिकरण में पर होता है दोस्तों, अधिकरण में पर, जिसमें अधिकरण कारक में जिसमें में ऊपर रहता वही सही होता है। में या पर किस में है, डी ऑप्शन में। देखिए कपड़े छत पर सूख रहे हैं, ये एकदम सही है, हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और आपको समझ में आ रहा है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, और ये रहा हमारा 13 नंबर क्वेश्चन दोस्तों। कह रहा कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है, ठीक है, स्त्रीलिंग दोस्तों शब्द नहीं है, तो यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 13 का डी हो जाएगा। जो स्त्रीलिंग शब्द नहीं है और सभी क्या है, स्त्रीलिंग है, यामा है, भिक्षा है, योजना है, जबकि संबल नहीं है दोस्तों, ठीक है। अगला देखते हैं भाई, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला जो क्वेश्चन है, पंखा। कह रहा पंखा का बहुवचन क्या होगा, तो पंखा का बहुवचन क्या होगा यहाँ से बताना होगा। तो पंखा का बहुवचन यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, पंखा का होगा पंखे होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अब यहाँ पे हड़बड़ाइए नहीं। कह रहा हरि मोहन को रुपए देता है, हरि मोहन को रुपए देता है रेखांकित में। तो रेखांकित कहाँ लगा है, को के स्थान पे लगा है। तो रेखांकित को कौन सा कारक है, कर्ता ने कर्म को। तो हमने कहा था कर्ता के साथ ने आता है, कर्म के साथ को आता है, तो को किस में होगा, कर्म में होगा। तो हमारा ए ऑप्शन करेक्ट होगा कि नहीं होगा। अब कुछ लोग दोस्त चिन्ह पर जा रहे हैं जिसमें टिक लगा है, मैं कहूँ तो सब में टिक लगा दूँ तब क्या करोगे। तो इसलिए ध्यान पूर्वक पढ़िए, ठीक है ना, और अपने खुद से करने का प्रयास करिए, ठीक है, तभी आपका सही होगा, ठीक है। तो कह रहा है कि हरि मोहन को रुपए देता है, ठीक है, तो देता है रेखांकित में कौन सा कारक है। तो यहाँ से देखिए, अब यहाँ पे देखिए सब लोग यहाँ पे समझ गए ना, सी ऑप्शन होगा, ए ऑप्शन नहीं होगा। देखिए समझ में आया। चलिए यहाँ से अगला क्वेश्चन देखते हैं, 16 नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन। कर इनमें से छाया शब्द का बहुवचन क्या होगा। तो छाया का जो बहुवचन होता है वो हमारा छाया ही होता है, ना कि कोई दूसरा वर्ड होता है दोस्तों। समझ में आया। अगला क्वेश्चन देखते हैं और उसको भी करते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। कह रहा है कि शब्द वीरांगना का पुल्लिंग रूप क्या होगा। पुल्लिंग रूप क्या होगा इसको आपको बताना है। तो मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं कि वीरांगना का पुल्लिंग शब्द जो होगा दोस्तों, यहाँ पर ये आपके सामने है वीरांगना का पुल्लिंग शब्द। अब बताएंगे चारों ऑप्शन में क्या होगा। तो इनमें से हम बता दें आपको कौन होगा। वीरांगना का पुल्लिंग शब्द जो होगा दोस्तों, वीरांगना ही होता है, इनमें से एक प्रकार से कोई नहीं है। बोलो अब देखो, अब इसमें से सब डाइवर्ट हो गए हैं। तो यहाँ पे मैं बता दूं क्यों, मैंने वहाँ पे टिक लगाया था इसलिए मैंने सोचा देखो कैसे क्या बताते हैं। तो यहाँ पे आपका वीर ही होगा दोस्तों, ठीक है। वीरांगना का पुल्लिंग क्या होगा, वीर होगा, ठीक है। हाँ समझ में आया ना। चलिए आगे देखते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन मैं आपको ये एबिलिटी चेक करता हूँ कि आप सोच पा रहे हैं कि बस जो टिक लगा उसी पे जा रहे हैं। कवि का स्त्रीलिंग इनमें से कौन होगा। कवि का कब स्त्री होता है दोस्तों, यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसको सोचने वाली बात नहीं, जो हजारों करोड़ों वर्ष पहले से पूछा जा रहा है वही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, वचन कह रहा है वचन किसके लिए प्रयोग किए जाते हैं। तो संज्ञा, सर्वनाम और अलंकार, ये सारे वर्ड जो हैं दोस्तों, इसमें वचन किसके लिए प्रयोग होते हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जो वचन होते हैं ना दोस्तों, ये विशेषण के लिए प्रयोग होते हैं। किसके लिए भी प्रयोग होते हैं, विशेषण के लिए। अब देखो कुछ लोग सोच रहे होंगे टिक तो लगा है संज्ञा में, अब विशेषण बता रहे हैं। हाँ मैं यही तो जानता हूँ कि कि आप क्या सोच रहे हैं। तो आप जो सोच रहे हैं वो सही है दोस्तों। यहाँ पे डी ऑप्शन होगा कि वचन का प्रयोग हमेशा संज्ञा में प्रयोग होता है और कदापि किसी में प्रयोग नहीं होता है। समझ में आया। चलिए अगला देखते हैं भाई, यहाँ पे 20 नंबर। आप धैर्यपूर्वक पढ़िए दोस्तों, एकदम से इत्मीनान से। ये समझिए कि मेरा एग्ज़ाम है, मैं इसको निकालूंगा, हर हाल में निकालूंगा, और मुझे बैठना नहीं है जब तक इसको मैं क्रैक न कर लूँ, ठीक है। एक भी दिन जीना अगर आपके लिए समय
ख़राब होता है तो आपको पश्चाताप करना है कि आज मेरा 1 घंटे का समय ख़राब हुआ। इसी तरह दोस्तों पूरी लगन से दोस्तों आप सारी चीज़ों को पढ़ते चलिए, आपका ज़रूर सिलेक्शन होगा। ठीक है ना दोस्तों, बस यही है दोस्तों कि आप हमें सपोर्ट करिए, मैं आपको अच्छा गाइड करूँगा, आपको उत्साह दिलाऊँगा। ठीक है ना, तो आप जिससे आप उस पेपर को परीक्षा में खोपड़ी क्या करें भाई, ठीक है, आपकी जो खोपड़ी है ना दोस्तों यहाँ पे ये आपकी खुली रहे और वहाँ पे अच्छे से कर पाएँ। पेपर में बैठते ही लोगों की खोपड़ी क्या हो जाती है, डाइवर्ट, कि अरे इसको तो मैं पढ़ा था लेकिन क्या हुआ, आ नहीं रहा है। तो ये चीज़ें नहीं गलती करना है। ठीक है ना, आपको ऐसा पढ़ना है कि आप पेपर क्वेश्चन देखें तो आपका दिमाग, आपका माइंड उस पर डायरेक्ट क्वेश्चन पे वार करे कि हाँ अरे इसका आंसर यही होगा, बस ऐसे करते चले जाना है। आपको 1.5 घंटे वहाँ पे डट कर समय को, जो आपका है समय, उस पर आप वार करेंगे और क्वेश्चन को सही करने का प्रयास करेंगे। ठीक है ना दोस्तों, चलिए ये देखिए हमारा 20 नंबर क्वेश्चन क्या है। 20 नंबर में कह रहा ठठेरा का लिंग परिवर्तन कीजिए। ठठेरा का लिंग परिवर्तन दोस्तों क्या होगा, मैं आपको बता देना चाहता हूँ। ठठेरा का लिंग पर ठठेरा का ठठेरिन होता है, आप लोग हंसी मजाक में कई बार पढ़ चुके हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कह रहा रमा विद्यालय से घर जाती है। रमा घर से विद्यालय जाती है में कौन सा कारक है, तो विद्यालय से घर जाती है, अब अलग हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे अलग होने का जब भाव बोध होता है ना तो यहाँ पे अपादान कारक होता है। ठीक है ना, कौन सा कारक होता है, अपादान, जब अलग होने का, पेड़ से पत्ते गिरते हैं। ठीक है ना, रमा विद्यालय से, तो रमा विद्यालय में थी लेकिन अब विद्यालय को छोड़ रही है, अलग हो रही है, अब कहाँ जा रही है, घर जा रही है। ठीक है ना, तो अपादान से होगा। ठीक, अपादान कारक कहाँ होगा, से है ना, ये यही जब अलग हो जाए। ठीक है ना, राम ने श्याम से अलग हो गया, राम श्याम से अलग हो गया। ठीक है ना, यही चीज़। चलिए अगला देखते हैं। ये देखिए जो मैंने एग्जाम्पल दिया वो आ ही गया। देखिए दोस्तों, पेड़ से पत्ता गिरा, यहाँ पेड़ से में कौन कारक है, अभी अभी मैंने बता के आया, बोलो समझ में आया कि नहीं आया। देखिए आ ही गया ना, मैं जो कहता हूँ वो आता है ज़रूर, इसीलिए मैं कहा अपादान कारक, पेड़ से पत्ता गिरता है या गिरा। ठीक है ना, हाँ ठीक, ये बात समझ में आई। तो जो अलग होता है वही होता है। ठीक है ना, अपादान कारक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है राजा भिक्षुक को दान देता है। राजा भिक्षुक को दान देता है। देखिए अब दान देने की बात आ गई। ठीक है ना, तो दान दे रहा था, यहाँ पर अभी क्या होगा, संप्रदान कारक होगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या होगा, संप्रदान कारक होगा। 23 का कौन सा हो जाएगा, बताइए। सी ऑप्शन करेक्ट होगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा वधू, वधू का बहुवचन क्या होगा, वधू का बहुवचन होता है वधुएं। सी ऑप्शन करेक्ट होगा। कितने अच्छे क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, सोचिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, कह रहा सीमा कुत्ते से डरती है। इस वाक्य में कौन सा कारक है, सीमा कुत्ते से डरती है, और तो यहाँ पे आंसर जो होगा सीमा कुत्ते से डरती है दोस्तों, यहाँ पे हो जाएगा अपादान कारक से। ठीक है, से आया ना, यहाँ से हो जाएगा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बताइए समझ में आ रहा है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला, अध्यापक को पुरस्कार दीजिए। इस वाक्य में कौन सा कारक है, तो अध्यापक को पुरस्कार दीजिए, इसमें आपको बताना है। तो यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, कारक के कितने भेद होते हैं। मैंने अभी बताया था कि आपको कारक याद कर लेना। देखिए दोस्तों, मैं भले ही कुछ कहता हूँ लेकिन आपके एग्जाम में 100% आएगा, ये मेरा वादा है। देखिए मैं जो स्टार्टिंग में ही कह दिया था कि इसको आप पढ़ लीजिए, रट डालिए, वो देखिए क्वेश्चन में खुद आगे आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और ये सारे क्वेश्चन आएंगे और आते हैं दोस्तों। ठीक है, कारक के कितने भेद होते हैं पता लगे, यही नहीं पता है। ठीक है, कारक के दोस्तों कुल मिला के 8 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं भाई, 8 भेद होते हैं, और आपको आना चाहिए। ठीक है ना, चलिए कभी कभी कारक के ऐसे भी पूछ कहता है कारक का पहला भेद कौन सा है और लास्ट वाला भेद कौन है, ये भी लड़के नहीं कर पाते हैं। ठीक है ना, ये सारी चीज़ें गौर करना बहुत, अगर पेपर को अच्छे से देना है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, करा निम्न में से कौन सा स्त्रीलिंग है। तो स्त्रीलिंग आपका यहाँ पे आय हो जाता है। ठीक है, आय स्त्रीलिंग है दोस्तों, आय माने कमाना। ठीक है, जो आपके पास इनकम है, और जो खर्चा होता है वो पुल्लिंग होता है। ठीक है ना, आय कमाए तो वो क्या होगा, स्त्रीलिंग, और जब खर्चा कर दिए तो पुल्लिंग हो गया। ये सारी चीज़ें आना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको दिखा रहा हूँ दोस्तों। यहाँ पे अगला क्वेश्चन ये रहा हमारा 29 नंबर क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है ना, क्या है,
कह रहा है कि इसमें देखिए किसका प्रयोग बहुवचन से होता है, बहुवचन में होता है। किसका प्रयोग? दर्शन। दर्शन के साथ साथ मैं बता दूं आंसू, प्राण, वचन, दर्शन, ये सारे वर्ड क्या होते हैं? बहुवचन होते हैं, सदैव बहुवचन होते हैं। आंसू, प्राण, दर्शन, वचन, ये सब क्या होते हैं? बहुवचन होते हैं। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आइए ऐसे ही 30 नंबर क्वेश्चन आपके सामने लेके आ रहा हूँ, इसको आप देखिए और करिए। चलिए ये रहा 30 नंबर क्वेश्चन, ये देखिए बताइए इसमें क्या होगा। चलिए यहाँ से देखिए 30 नंबर क्वेश्चन क्या है भाई। देखिए यहाँ पे 30 नंबर कह रहा है क्वेश्चन में कि वचन की दृष्टि से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। तो लता का लताएं, किताब का किताबें, सखी का सखियाँ, घोड़ा का घोड़े, बताओ कौन सा इसमें एक पेयर सही नहीं है। यही आपको बताना है कौन सा पेयर सही नहीं है। और ये धमाकेदार क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए मैं आपको बता दूं यही आपका सही नहीं है, ठीक है ना। कौन सा सही नहीं हुआ है दोस्तों? यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दोस्तों लता का लताएं होता है, घोड़ा का घोड़े होते हैं, किताब का किताबें होते हैं, सखी का सखियाँ नहीं होते। सखियाँ होता तो हो जाता। अब कुछ लोग सखिया लिखा है तो उसको सखी पढ़ेंगे, सखी का सखिया, सखी के सखिया। अब क्या करेंगे? वही सब दिन रटे हैं तो वही आएगा। अब जैसे यहाँ पर कहीं पर लड़कियाँ लिखा रहता, अगर लकड़ियाँ लिखा है तब भी उसको कहेंगे लड़कियाँ जा रही हैं, अब उसी को पढ़ लेंगे, ठीक है, ये होता है। चलिए तो इसी तरह से दोस्तों मैंने आपको ये टॉपिक लेकर आया और मैंने आपको पूरे 30 क्वेश्चन कराया। कितने क्वेश्चन दोस्तों? 30 क्वेश्चन कराया। मैं आपको बता दूं कि आप अगर हमारे इस आर्यम एकेडमी पर आप नए थे या नहीं है, फिर भी आप हमारे इस चैनल को क्या करिए दोस्तों, सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों को भी बताइए कि आपको यहाँ से मैं सारे इंपॉर्टेंट चीज़ देने वाला हूँ, ठीक है ना दोस्तों। तो चलिए हम आपको मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।